नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र वर्मा। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार का जो चुनावी वादा था, महिला समृद्धि योजना के नाम से प्रति महिला को 2500 रुपये प्रति माह देने का, उसकी घोषणा कल महिला दिवस के उपलक्ष्य में हो गई है। साथ ही दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए एक क्राइटेरिया बनाया है, कुछ नियम शर्तें बनाई हैं। उस क्राइटेरिया को यदि हम देखते हैं तो उस क्राइटेरिया के अंदर ज़्यादातर महिलाएं इससे बाहर हो जाती हैं, इस स्कीम से बाहर हो जाती हैं। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में इस क्राइटेरिया के चलते ऐसी महिलाएं इस योजना के साथ जुड़ जाएंगी कि जिनकी वास्तविक ज़रूरत उस पैसे की है या नहीं है, इसकी कोई जांच करने का, इसका कोई फैसला करने का कोई भी मापदंड सरकार के पास नहीं है, कोई पैमाना सरकार के पास नहीं है। यदि आप देखेंगे इस क्राइटेरिया को तो आप समझिए कि इसमें सरकार ने क्या नियम शर्तें बनाई हैं। इस योजना का लाभ देने के लिए उसने क्या अपनी तरफ से कसौटी तैयार की है, उसको यदि देखें तो पाएंगे कि इस योजना को कारगर बनाने के लिए जिन चीज़ों की मेन ज़रूरत थी उसका इसमें ध्यान नहीं रखा गया है। अब आप देखिए कि इसकी पहली शर्त है कि महिला का दिल्ली का निवासी होना जरूरी है। तो चलिए, ये तो कोई बहुत बड़ी शर्त नहीं है। दिल्ली के अंदर इस योजना के लिए अपना जो भी व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा या इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी बनना चाहेगा, तो वो दिल्ली का तो निवासी होगा ही। और दिल्ली के अंदर तो जितने भी लोग हैं सबने अपने आधार कार्ड भी बनवा रखे हैं, पैन कार्ड भी बनवा रखे हैं और भी दूसरे डॉक्यूमेंट सब तैयार कर रखे हैं, बैंक में अकाउंट भी खोल रखे हैं। और दूसरा इनका नियम ये कहता है कि उस महिला की आय 3 लाख से ज्यादा ना हो, यानी कि परिवार की आय 3 लाख से ज्यादा ना हो। तो आप देखिए कि इस योजना के लाभार्थी सबसे ज्यादा वो बनेंगे जो कभी इनकम टैक्स देते ही नहीं, जो इनकम टैक्स में खुद को रजिस्टर्ड ही नहीं कराते। आमदनी उनकी कितनी है प्रति माह, इस चीज को नापने का कोई पैमाना नहीं है, और इसके बावजूद वो लोग इस योजना के लाभार्थी बन जाएंगे, क्योंकि सरकार के पास ऐसी कोई कसौटी नहीं है जिससे वो ये पता कर सके कि अमुक व्यक्ति या अमुक परिवार प्रति माह कितना कमाता है। तीसरा नियम इनका कहता है कि परिवार इनकम टैक्स ना भरता हो। तो ये तो अभी हमने कहा ही है कि ऐसे तो बहुत परिवार हैं कि जिनकी कमाई ज़्यादा है लेकिन वो इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। तो ये नियम लगता है कि इस योजना के अंदर कुपात्र लोगों को शामिल होने से नहीं रोक पाएगा। तीसरा कि महिला की आयु 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए। तो ठीक है, ये तो क्राइटेरिया ठीक है भाई, जिसकी उम्र 18 साल है वो लाभार्थी बन जाएगा और जो 60 साल तक की उम्र की महिला है वो लाभार्थी होगी। ये तो कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, ये तो चलिए एक साधारण सी बात है। अगला नियम कहता है कि वो महिला सरकारी पद पर ना हो। तो आप देखिए कि दिल्ली के अंदर जो पीसफुल समुदाय है उसकी कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो सरकारी पदों पर हैं, शायद बहुत कम होंगी। और लेकिन सरकारी पदों पर जो महिलाएं हैं, ये भी बात बिल्कुल पक्की है कि वो इस 2500 रुपये के लिए रजिस्ट्रेशन अपना कराएंगी नहीं। तो अब आप देखिए कि इस योजना के जो लाभार्थी होंगे वो लोग इस क्राइटेरिया में फिट बैठेंगे, तो वो कौन से लोग सबसे ज्यादा होंगे। तीसरा कि वो सरकारी लाभ ना लेती हो, यानी कि सरकार का कोई दूसरी स्कीम में उसका रजिस्ट्रेशन ना हो और वो इस तरह का कोई लाभ ना लेती हो। हालांकि केंद्र सरकार की जो मुफ्त राशन योजना है वो राज्य सरकार की योजना में नहीं आती है, यानी कि मुफ्त का राशन लेने वाले जो परिवार हैं उनके लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि वो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन ना करा सकें। जो लोग राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जैसे कि विधवा पेंशन वगैरह, उनको इनसे बाहर रखने की बात की जा रही है। तीसरा और एक नियम इसमें यह है कि ई रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है।
तो वो तो इस योजना के जो लाभार्थी बनेंगे तो वो तो अपना ई रजिस्ट्रेशन कराएंगे ही कराएंगे। तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सरकार जो ये महिला समृद्धि योजना के नाम से इस योजना को लेकर आई है, तो क्या इसके लिए कुछ ऐसी शर्तें नहीं होनी चाहिए थी जो जो देश हित में भी होती, समाज हित में भी होती, और इससे एक तरह से पब्लिक के अंदर इस तरह का मैसेज जाता कि भाई सरकार इस समृद्धि योजना के साथ साथ देश की भलाई के बारे में भी कुछ सोच रही है। अब आप बताइए, यदि इन नियमों में एक नियम ये जोड़ दिया जाता कि जिस महिला को इस समृद्धि योजना का लाभ लेना है उसके 2 या 3 से ज्यादा बच्चे ना हों, तो यदि इस तरह की कोई शर्त जोड़ दी जाती तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता कि आज जो हमारे देश की आबादी सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है, उस आबादी पे एक तरह से एक टाइप का अंकुश लगाने के लिए लोग खुद ही प्रेरित होते और सरकार को भी इसका बहुत फायदा मिलता। साथ ही इस योजना में शर्त जोड़ी जा सकती थी कि जिस महिला को ये लाभ मिलेगा उसका कम से कम मैट्रिक पास होना बहुत जरूरी हो। तो यदि इस तरह की कोई शर्त लगाई जाती तो जनता के अंदर और खासकर महिलाओं के अंदर शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ता और देश के अंदर साक्षरता की दर बढ़ाने में इस तरह की योजना कामयाब होती। लेकिन इस तरह की कोई शर्तें नहीं लगाई गई हैं और इन यदि जो क्राइटेरिया सरकार ने बनाया है, इस क्राइटेरिया को यदि आप देखेंगे तो इसके सबसे ज्यादा बड़ा लाभार्थी वर्ग अगर कोई बनने वाला है तो वो है दिल्ली का पीसफुल समुदाय, क्योंकि इस क्राइटेरिया की जितनी शर्तें हैं उन शर्तों में पीसफुल समुदाय की महिलाएं 100% फिट होती हैं। तो ये भी आप देखिए कि एक ऐसा समुदाय जो भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट भी नहीं करता, लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कोई भी सामाजिक योजना लेकर आती है तो अकस्मात ही वो वर्ग उन योजनाओं का सबसे बड़ा लाभार्थी वर्ग बन जाता है। अब आप याद कीजिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर खुद मोदी जी अनेक सभाओं में अपनी कह चुके हैं, पब्लिक मीटिंग्स में कह चुके हैं कि इस योजना का लाभ सर्वाधिक मुस्लिम समुदाय को मिला है। इसी तरह से आप बाकी की केंद्रीय योजनाएं देख लीजिए, राज्य सरकारों की योजनाएं देख लीजिए, सबसे ज्यादा फायदा इसी समुदाय को मिलता है और उसके नतीजे में ये समुदाय भारतीय जनता पार्टी से एक तरह से जातिगत दुश्मनी जैसा रखता है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपनी किसी भी योजना में कोई भेदभाव नहीं करती, इन लोगों के साथ भी बिल्कुल वही व्यवहार होता है जैसा कि हिंदू लोगों के साथ होता है। उसके बावजूद इनकी इस दुश्मनी का क्या राज हो सकता है, ये हमेशा मेरी तो समझ से बाहर रहा है। तो मेरा दिल्ली सरकार से ये निवेदन है कि महिला समृद्धि योजना आप चलाइए, बड़ी खुशी से चलाइए, लेकिन इसे समाज के लिए लाभदायक भी बनाइए और इसके साथ कुछ शर्तें इस तरह की जोड़िए जिससे शिक्षा को बढ़ावा मिलता हो, बढ़ती हुई आबादी पर अंकुश लगता हो, तभी इस तरह की सामाजिक योजनाएं चलाने का कोई फायदा है। वरना इस तरह की तो हजारों योजनाएं चल रही हैं, पैसा जनता के टैक्स का है, जनता के खून पसीने की कमाई का है, सरकार के हाथ में है कि वो उस पैसे को देश के विकास में लगाए या मुफ्तखोरी में लगाए या फ्री की रेवड़ियां बांटने में लगाए। सरकार को फैसला करना है, हम तो केवल बात ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? पहली बात तो यह है कि इस तरह की योजनाएं होनी ही नहीं चाहिए, और यदि इस तरह की योजनाएं हैं तो इनका क्रियान्वयन इस तरह से करना चाहिए कि ताकि देश को भी इस योजनाओं का कोई फायदा मिल सके। तो आपकी इस विषय में क्या राय है, आप कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।